Hello bachon, let's read the question. The question says in the biological processes, the time taken by certain virus or bacteria to double its population is called generation time. In milk at 37 degrees centigrade, Lactobacillus acidophilus has a generation time of about 75 minutes. Calculate the population relative to the initial value at 60 minutes. So first of all, let's take the key concept of the question. कि जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 बाय टी लॉग n0 यानी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। और क्योंकि इस वाली जो रिएक्शन है इसमें अमाउंट जो है वो बढ़ रही है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं या फिर वायरसेस हैं दे आर इंक्रीजिंग देयर रिलेटिव पॉपुलेशन, तो इसमें माइनस साइन आएगा इनिशियली, क्योंकि जो हम नॉर्मली जो हम रिएक्शंस लेते हैं उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम होती है, इसीलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा जो हमें यूज करना है। सो अगर हम अब इसका सोल्यूशन देखें तो हमें क्या क्या वैल्यू दी है, हमें दिया है टी की वैल्यू हमें दी है 75 मिनट जो इनिशियली दी है, और बोला है कि जो वो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है, यानी कि n0 इनिशियली अगर हमने ली तो n हो गया है 2n0। तो k की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे तो -2.303 बाय टी यानी कि 75 मिनट्स लॉग n0 बाय 2n0 यानी 1/2 हो गया, ये लॉग का 1/2। तो -2.303 बाय 75 लॉग ऑफ 1/2 हो जाएगा -0.3010। अगर हम अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.00924, और क्योंकि हमने मिनट में लिया था टाइम तो ये मिनट इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया के की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन रिलेटिव टू इनिशियल वैल्यू, यानी कि n/n0 हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। ये हो गई n पॉपुलेशन एट टाइम t और n0 हो गई इनिशियल वैल्यू। तो k जो होता है वो इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग n0 बाय n होता है। k की वैल्यू आई है 0.00924 इज इक्वल टू -2.303 बाय टी हमें दिया है 60 मिनट्स लॉग n0 बाय n, या फिर लॉग n0 बाय n हो जाएगा 60 इंटू 0.00924 डिवाइडेड बाय 2.303, और ये है माइनस का। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -0.24। अब अगर हम इसको, क्योंकि हमें n/n0 चाहिए तो हम इसे log n/n0 करेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा 0.24। तो 0.24 का अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो n/n0 हमारा आ जाएगा 1.74, मतलब कि जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बाय इनिशियल पॉपुलेशन जो आएगा वो आएगा 1.74। So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.